मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन, बेवर, जनपद मैनपुरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों, कल मैंने आपको भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के बारे में बताया था। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पेपर में था, लेकिन अभी जो पेपर होने बाकी हैं बीकॉम में, उसमें बीकॉम सेकेंड ईयर में एक पेपर हुआ करता है इंडस्ट्रियल लॉ। तो इंडस्ट्रियल लॉ में भी कई अधिनियम आया करते हैं। इंडस्ट्रियल लॉ में कई अधिनियम आते हैं, तो जिनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण अधिनियम होता है इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इसका इतिहास क्या है। यानी हम कारखाना अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। सन 1881 से पूर्व हमारे देश में कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की कार्य की दशाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोई किसी प्रकार का कानून नहीं था। यानी 1881 से पूर्व हमारे देश में हम मनमाने ढंग से श्रमिकों का शोषण करते थे, श्रमिकों से काम करवाते थे। यानी कोई भी उनके ऊपर राजनीतिक नियंत्रण नहीं था। तो श्रम संबंधी मामलों में सरकार की नीति हस्तक्षेप करने की नहीं थी। फलस्वरूप नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों को मनमाने ढंग से उनका शोषण किया जाता था, अधिक काम लिया जाता था, सुबह सूर्योदय से लगा लिया जाता था और शाम को सूर्यास्त के बाद छोड़ा जाता था। उनके कल्याण संबंधी कोई भी कार्य नहीं किया जाता था। कुल मिलाकर जितना भी शोषण नियोक्ता कर सकता था अपने श्रमिकों का किया करता था। न ही उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, अवकाश आदि के संबंध में कोई भी ध्यान दिया जाता था, न कोई प्रावधान किए जाते थे। जब देखा गया कि हमारा श्रमिक वर्ग बहुत अधिक शोषित किया जा रहा है, उनका शोषण बहुत अधिक हो रहा है, तो भारत में श्रमिकों की शोचनीय और दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए, उनमें सुरक्षा की भावना को जागृत करने के लिए सन 1881 में सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। 1881 में कारखाना अधिनियम बनाया गया था। तो जब बनाया गया उस समय की परिस्थितियां कुछ और थीं, और वैसे भी जब कोई अधिनियम प्रथम बार बनता है तो कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। इसी के साथ समय बीतता गया, साथ साथ हमारे परिवर्तन भी होते गए। 1891 में परिवर्तन किया गया, फिर और परिस्थितियां बदली और हमें अधिनियम में कुछ बदलाव की ज़रूरत की आवश्यकता हुई। तो जब ज़रूरत ज़्यादा हुई तो मैंने 1911 में भारतीय कारखाना अधिनियम में बदलाव लाया गया। फिर 1922 में, उसके बाद 1934 में परिवर्तन किए गए, किंतु इन परिवर्तनों के फलस्वरूप भी श्रमिकों की दशा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। श्रमिक
का शोषण होता रहा, यह पहले से कम हुआ लेकिन होता रहा। तत्कालीन सरकार श्रमिकों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति अपनाए रही, क्योंकि भारत हमारा परतंत्र था। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। हमने स्वतंत्रता हासिल की, हमारा नया संविधान बना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से श्रमिकों की जर्जर आर्थिक दशा को सुधारने के लिए, उनमें आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए और सुरक्षा की भावना को जागृत करने के लिए तथा अति लघु औद्योगिक इकाइयों को आवश्यक कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए नवंबर 1947 में, यानी हमारी स्वतंत्रता के बाद नवंबर 1947 में कारखाना संशोधित अधिनियम बिल पास किया गया। और कहाँ पास किया गया? बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, जो 24 अप्रैल 1948 को पारित किया गया। कब किया गया? 24 अप्रैल 1948 को पारित किया गया। और 23 सितंबर, डेट ध्यान रखिए, 23 सितंबर 1948 को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने इस पर अपनी स्वीकृति दी और 1 अप्रैल 1949 से ये कारखाना अधिनियम, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। ये अधिनियम 1948 के नाम से कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की दशाओं को निर्धारित करने के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम में भी 1956 में, उसके बाद 1976 में और अंतिम बार 1987 में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ये हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 जो है, इस अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं, क्या उद्देश्य थे जो ये अधिनियम लाया गया। तो सबसे पहला था कि कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की कार्य दशाओं का नियमन करना। दूसरा उद्देश्य था मानव जात को लंबी कार्यावधियों और अनावश्यक श्रम से बचाना, क्योंकि इस अधिनियम से पूर्व नियोक्ता अधिक समय तक काम किया करते थे, उनको निश्चित मजदूरी नहीं दिया करते थे, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया करते थे। तो श्रमिकों के लिए कारखानों में स्वास्थ्यप्रद कार्य दशाएं उपलब्ध कराना, ये भी इस कारखाना अधिनियम का उद्देश्य था। श्रमिकों को कारखाने में होने वाली दुर्घटनाओं, पहले क्या होता था, श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इंजर्ड हो गया, खत्म हो गया, जो भी हुआ उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता था। लेकिन भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों की कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं से उचित सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, कारखानों में श्रम कल्याण कार्यों को उचित व्यवस्था करना, साथ ही साथ कारखानों में खतरनाक प्रक्रियाओं में समाज और श्रमिकों को सुरक्षित करना। उपयुक्त सरकार और निरीक्षकों को अधिकार और शक्तियां प्रदान करना, इस अधिनियम के प्रावधानों को पालन करने में सुनिश्चितता प्रदान की जा सके, ये हमारा इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था। फैक्ट्री एक्ट में कितने व्यक्ति
हम एक कम से कम किस कारखाने में कितने व्यक्ति रखे जाएंगे वो भी निश्चित करता है। बाल श्रमिक व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। तो ये हमारा उद्देश्य था कि हम किसी तरह से गरीब, कमज़ोर और असहाय जिनको कहें, उन मज़दूरों की, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना इस कारखाना अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था। तो अभी मैंने आपको बताया कि कारखाना अधिनियम का इतिहास क्या है, कारखाना अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रावधान क्या हैं, जो मेन प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 मैं कल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद।